हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 15 अक्टूबर 2023 को जेबीटी स्पेशल टेट 2022 कंडक्ट करवाया गया, जो 2023 में हुआ। लास्ट ईयर में ही फिलअप हो गया था ये, तो ये कल कंडक्ट हुआ फाइनली, बहुत समय बाद। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट टू टफ कहेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड? तो ये वुडवर्ड ने कहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वुडवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूजफुल इन एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूजफुल इन टू चूज द टीचिंग मेथड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन आपको कोई और ऑप्शन लगता है या आपका कोई सुझाव है इस क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म? मेंटल हेल्थ जो टर्म है ये विलियम स्विट्जर ने दी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम स्विट्जर। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण मेथड सबसे पुरानी विधि है, पद्धति है मनोविज्ञान की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? तो ये अवधारणा, ये कंसेप्ट बिने के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिने। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुवांशिकता इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन? तो इनमें से मेमोरी सेंसरी ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस ऑल्सो नेसेसरी, लर्निंग ऑल्सो नेसेसरी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन, वो वास्तविकता में रहता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है व्यक्ति, रियलिटी में जीता है वो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वास्तविकता में। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन चाइल्ड बाय प्लेइंग? तो खेल के माध्यम द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता थे। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी? साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रोपाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्होंने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा पदोन्नत किया गया? द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या द इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय? तो यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं दिया है, यहाँ गेलस्टॉट दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, गेलस्टॉट। इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है? विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय द गिलफोर्ड? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक्टिव प्रोडक्ट थ्योरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवार किस प्रकार का समूह है? विच टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली? परिवार जो है एक फैमिली प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधी कारक कौन सा है? स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, स्टूडेंट्स की हेल्थ अफेक्ट करती है, करेक्ट है। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, करेक्ट, बुद्धि छात्र की। स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन भी उसको अफेक्ट करती है, उसकी लर्निंग को। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? व्हाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग?
रेमेडियल टीचिंग क्यों जरूरी है? छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग जरूरी है। टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलते हैं हु गिव द थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पुनर्बलन का सिद्धांत सर्वप्रथम स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एट प्रेजेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये एक व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 20 है अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी। ये एक सक्रिय स्मृति मानी जाती है जो अल्पकालीन स्मृति होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, सक्रिय स्मृति। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किसने लिखी? हु रोट द फेमस बुक साइकोलॉजी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये अल्पोर्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट है, अल्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन जिप्जिंग। तो ये वुंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। कब की गई थी? क्या आपको ईयर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको ईयर पता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है अनुवांशिकता के असली वाहक हैं। द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर। क्रोमोसोम्स आर द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। गुणसूत्र ही अनुवांशिकता के असली वाहक हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है TAT परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है किसके लिए? फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है फिलिंग द ब्लैंक्स मानसिक आयु तथा कालानुमृत आयु का अनुपात है जिसे 100 से गुणा करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द रेशो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे। तो ये बुद्धि लब्धि का यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का ये फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल इनटू 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 26 में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये एरिक्सन के द्वारा प्रपोज की गई थी थ्योरी। इन्होंने पूरे लाइफ स्पैन को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ओके, तो एरिक्सन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल टीचिंग एड? तो बुक, मैप, ग्लोब, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 6 से 11 वर्ष की आयु के बालक फिलिंग द ब्लैंक्स अवस्था में आते हैं। द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स फॉल्स अंडर। तो ये लेट चाइल्डहुड के अंडर आते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष की तक होती है। 6 से 11 वर्ष तक जो है लेट चाइल्डहुड आता है। ओके, तो ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भधान से ही आरंभ हो जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गर्भधान। क्वेश्चन नंबर 30 स्मृति एक डैश प्रक्रिया है। मेमोरी इज अ हाईली फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोसेस। तो मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। ये साइकोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होता है हमारा 30 क्वेश्चंस। सेकंड सेक्शन है इंग्लिश का सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 30 से 60 तक। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक पूछते हैं यहाँ पे चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 31 में तो जो सिनोनियम पूछा है इसका माउंट्स का सिनोनियम होता है हीप। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हीप इज द सिनोनियम ऑफ माउंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है क्लस्टर का सिनोनियम। तो क्लस्टर का सिनोनियम है कलेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा गया था। कलेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 में सिनोनियम पूछा है अरांट का। तो सिनोनियम ऑफ द अरांट इज कंप्लीट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 to 35 पिक अप द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ स्पेलिंग
जो करेक्ट स्पेलिंग है 4 में से वो बतानी है। ट्रमेंडस की स्पेलिंग पूछी गई है, तो ट्रमेंडस की करेक्ट स्पेलिंग होती है TREMENDOUS, ट्रमेंडस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रमेंडस। क्वेश्चन नंबर 35, अननेसेसरली। तो अननेसेसरली की करेक्ट स्पेलिंग होती है UNNECESSARILY, अननेसेसरली। अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में एक्विटेंस। तो एक्विटेंस का मीनिंग होता है जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं जिसको। तो एक्विटेंस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ACQUIANAINTANCE, एक्विटेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्विटेंस। क्वेश्चन नंबर 37 में ग्रीवेंस की करेक्ट स्पेलिंग, ग्रीवेंस GRIEVANCES, यहाँ पे ई है ए वाला, हाँ ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट, GRIEVANCES, ग्रीवेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 to 40 पूछा है, फिल अप द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। को पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ही फिलिंग द ब्लैंक्स टी एवरी डे, ही ड्रिंक्स अ टी एवरी डे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 39, द अर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स अराउंड द सन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, ही फिलिंग द ब्लैंक्स अ सेल फोन, ही हैज़ अ सेल फोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसके पास सेल फोन है। क्वेश्चन नंबर 41 to 43, इनडायरेक्ट इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का यहाँ पे करेक्ट मीनिंग बताना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन आई थिंक ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर, ऑप्शन सी। आपको कौन सा लगता है, कोई और ऑप्शन आपको लगता है कि वो सही होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 42, प्लम्प फिजिक्स होती है जो ज़्यादा ना मोटी हो, लाइक प्लेजेंटली फैट बॉडी, एग्जैक्ट मीनिंग होगा इसका। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लेजेंटली फैट बॉडी। ओबेसिटी तो बहुत मोटा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्लेजेंटली फैट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 43, टेल्स ऑफ वैल्योर यूजली इन वॉर। तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक वॉर की स्टोरी है बेसिकली। तो इसमें स्टोरी है स्टोरी ऑफ करेज एंड द ब्रेवरी। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। क्वेश्चन नंबर 44 to 46 है, चूज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कंप्लीट्स ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछते हैं, आई कांट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट किसके बारे में बात हो रही है, प्लान के बारे में, तो प्लान के साथ इट ही लगेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आई कांट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, these dresses belong to you, I am sure they are yours, I think yours is the correct answer. Option C is correct, option B is correct, yours. Question number 46, the fire caused serious filling the blanks to the group of houses. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डैमेज। द फायर कॉज सीरियस डैमेज टू द ग्रुप ऑफ हाउसेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डैमेज। क्वेश्चन नंबर 47 to 48, मेक एडवर्ब ऑफ द वर्ड्स। तो एडवर्ब पूछी है वेग की। क्वेश्चन नंबर 47, वेग की एडवर्ब होगी करेक्ट, वेगली, VAGUELY, वेगली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, थ्रेटनिंग की जो एडवर्ब है, एग्जैक्ट एडवर्ब थ्रेटिंगली। ऑप्शन सी इज करेक्ट, थ्रेटिंगली। क्वेश्चन नंबर 49 to 51, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 49 में स्पीच, रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, इसका रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो यहाँ पे लास्ट में ये सिंबल है जिससे इसका क्वेश्चन का पता लग रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका, एलिस एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 52 to 54, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिनोनियम ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 52 में फर्स्ट वर्ड है एलिंग। एलिंग होता है बीमार या दुर्बल, कमज़ोर व्यक्ति। तो इसका सिनोनियम पूछा है, तो सिनोनियम हो जाएगा सेम वर्ड्स वाला, हेल्दी तो नहीं होगा, सिक यानी बीमार।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, लैंग्वेज में का सिनोनिम पूछा है। लैंग्वेज होता है कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, तो इसका सिनोनिम होगा वीकन। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वीकन। क्वेश्चन नंबर 54 है एक्यूमन। एक्यूमन होता है बहुत तेज बुद्धि वाला, चतुर, या चतुर नहीं कहेंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सन जो काफ़ी बुद्धिमान हो, तो इसका सिनोनिम होगा इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटेलेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 to 57, fill in the blanks with the appropriate words. 3 filling the blanks, 3 make 6, 3 and 3 make 6. Option C is correct. Question number 56, he is very rich, filling the blanks, he is not happy. He is very rich but he is not happy. Option B is correct, but he is not happy. Question number 57, filling the blanks, Ganga is sacred river. The Ganga is a sacred river. Option D is correct, the Ganga. क्वेश्चन नंबर 58 to 60 में बोलते हैं चेंज द वॉइस, फिर से वॉइस चेंज करने के लिए आगे। क्वेश्चन नंबर 58 में है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो इसका वॉइस जब चेंज करेंगे ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 है सीता लव्स सावित्री, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे। सीता इज लव्ड बाय सावित्री इज लव्ड बाय सीता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सावित्री इज लव्ड बाय सीता। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हु डिड दिस, तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे हु का बाय होम डिड, तो सेकंड फॉर्म बाय होम वाज दिस डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाय होम वाज दिस डन। तो ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन करते हैं हिंदी का एंड देन उसके बाद जीके का। तो सेक्शन 5 है ईवीएस साइंस, जीके एंड ईवीएस एसएसटी, लेकिन इसमें सारे करंट अफेयर ही थे। साइंस का मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया, ना ही हिमाचल जीके से, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। ऐसे जेबीटी के टैट में इतना सारे करंट अफेयर नहीं आते हैं यूजुअली। तो क्वेश्चन नंबर 121 है हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ आसाम। डॉक्टर तपन सैकिया को ये अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ आसाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किस देश के विश्व विजेता फुटबॉलर मैसूट ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है। रिसेंटली विच कंट्रीज वर्ल्ड कप विनर फुटबॉलर मैसूट ओजिल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो ये फुटबॉलर जर्मनी के हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 हमने देख लिया, जर्मनी, ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, छत्तीसगढ़ स्टेट में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड एंड अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन। ये नॉर्थ कोरिया ने ये कारनामा किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है, पहला खिताब जीता है। हु हैज़ रिसेंटली वोन द फर्स्ट टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2023। तो डैनियल मेदवेदेव ने ये मियामी ओपन कप 2023 पहली बार जीता है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो माउंटेन है उसको फतेह किया है। हु हैज़ रिसेंटली कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वेयरिंग द लॉन्गर। तो अंजलि शर्मा ने लॉन्चरी पहन के ये माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंजलि शर्मा। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे। रिसेंटली सलीम दुरानी हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। हु वाज ही। ही वाज अ फॉर्मर क्रिकेटर, ये एक
पूर्व क्रिकेटर थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉर्मर क्रिकेटर। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब हैज़ इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये गुजरात में इनॉग्रेट हुई है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुजरात में ये हुआ है, गुजरात के अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में कौन विप्रो APMEA क्षेत्रों के प्रमुख बने हैं? तो बद्री श्रीनिवासन को प्रमुख चुना गया है विप्रो के APMEA क्षेत्रों के। ओके, तो बद्री श्रीनिवासन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? रिसेंटली इन विच सिटी द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट उत्तराखंड के हल्द्वानी जो शहर है वहाँ पे हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने जा रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज गिवन अ एबल अवार्ड रिसेंटली? तो रिसेंटली एबल प्राइज जो है, एबल अवार्ड, ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लुइस कैफरेली। क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? तो ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री हैज़ टॉप द सेल्फ मेड बिलियनर्स इन द रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट? तो सबसे ऊपर रहा है चाइना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, चाइना। दूसरे नंबर पर USA रहा है और थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा भारत रहा है, इंडिया, भारत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, चाइना में सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनर रिसेंटली रिलीज किए गए हैं जो लिस्ट में आए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 134, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 135, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज बीन रीनेम्ड मुगल गार्डन इन राजपथ भवन, राष्ट्रपति भवन? तो जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है, अमृत गार्डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमृत उद्यान। क्वेश्चन नंबर 136, भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में हुआ? जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी भारत और जापान के बीच, उसका नाम था वीर गार्जियन 2023। ऑप्शन बी करेक्ट है, जापान के बीच हुआ था ये युद्धाभ्यास, वायु सैन्य अभ्यास था ये। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस राज्य में 23वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो ये कर्नाटका में खोजा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 138, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये कोल्लम जिला जो है, केरल का कोल्लम जिले को पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री घोषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है, कोल्लम। क्वेश्चन नंबर 139 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये उत्तराखंड ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्वेश्चन नंबर 140 है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? विच स्टेट हर गांव हरियाली इनिशिएटिव हैज़ क्रिएटेड रिकॉर्ड प्लानिंग 90 लाख सैपलिंग्स? तो ये 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड हर घर हरियाली के तहत जम्मू कश्मीर ने बनाया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है ये योजना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। 142 क्वेश्चन है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 16 मार्च। क्वेश्चन नंबर 144, सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1983 को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे केवल ईयर ही पूछा है, तो 1983 17 ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मणिक साहा बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ ऑनर्ड विद द 32nd सरस्वती सम्मान 2022? शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे 2022 का पूछा गया है 32वां, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, शिव शंकरी को मिला है। 147 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पार्टनरशिप फॉर हिंदी डेटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो ये बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड के लिए। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 148, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ज्योति अरोड़ा ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ज्योति अरोड़ा ने जीता है ये अवार्ड खिताब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ज्योति अरोड़ा वोन द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया 2023। क्वेश्चन नंबर 149 है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, इंस्टॉल किया गया है बैम्बू क्रैश बैरियर बीम। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150 है, लास्ट क्वेश्चन है इस जीके सेक्शन का। हर्षिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित है? हर्षिका रामचंद्रा जो है ये तैराकी से संबंधित है, स्विमर है ये। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका, तैराकी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, हॉनेस्टली लिखिएगा। ओके, कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बने जीके सेक्शन में, या अगर आप ओवरऑल लिखना चाहते हो तो उसको भी लिखिएगा। इसके बाद हम हिंदी सेक्शन सॉल्व करेंगे। सेक्शन 3 है हिंदी सेक्शन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, पद व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, किस बोली में साहित्य सृजन कम होता है? तो पहाड़ी बोली में साहित्य सृजन कम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा का प्रयोग शिष्ट और सुशिक्षित लोग करते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। शिष्ट और सुशिक्षित लोग ही मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्रॉब्लम भरा रहा हम, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द, ब, ट और ग जो है ये स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे कमेंट पे एक वीडियो पे कमेंट कर रहे थे पूनम पुंडीर जी, तो हमने उनकी बात मान ली है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है, अरबी फारसी का उपसर्ग किस शब्द में है? तो सर उपसर्ग जो है ये फारसी अरबी फारसी का उपसर्ग है, सरताज में सर उपसर्ग, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मैं और हम जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, हम। क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी का विशेषण है। पृथ्वी का विशेषण पूछा गया है, तो पार्थिव पृथ्वी का विशेषण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, आपने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें वर्तमान काल है, आपने पुस्तक पढ़ी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताइए। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है कार्य शुरू करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन आई थिंक इसमें सभी ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास लग रहा है, कर्ण कारक यहाँ पे लग रहा है, तो कर्ण कारक ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर आपको कोई और लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 हाथी के पर्यायवाची दिए हैं, मतंग, गज और गयंत। सफारी हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा था
कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सफरी पर्यायवाची नहीं है हाथी का। क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है? तो आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ओके, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिनांक में अंग की चंद्र बिंदी नहीं होती है, यहाँ पे सिंपल बिंदी होती है दिनांक में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आशीर्वाद सही वर्तनी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विलोम शब्द की दृष्टि से, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? आकाश पाताल सही है, पाप पुण्य सही है, राजा रानी सही नहीं है, राजा का रंक होता है, जड़ चेतन भी सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। राजा रानी जो है इनमें से सही युग्म नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए। तो दूरभाष वार्ता जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो संयोग में स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है पूछा गया है? तो बधाई पत्र, शिकायती पत्र, प्रेम पत्र, पारिवारिक पत्र जो है ये पत्र का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो आई थिंक सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी सही उत्तर होगा, श हलंत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 79, तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। यहाँ पे तलवार है जो कि एक शस्त्र है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है, तो वाक्य में हमलावर जो है एक शस्त्र का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका, शस्त्र। शस्त्र वो होते हैं जिनको हाथ में पकड़कर ही इस्तेमाल किया जाता है, उनको फेंका नहीं जाता। अब जैसे तीर कमान होता है तो तीर को फेंका जाता है तो वो एक अस्त्र है, तो तलवार एक शस्त्र हो गई, या बंदूक है जैसे गोली दूर मारी जाती है तो एक अस्त्र की कैटेगरी में आता है, तो तलवार को हम शस्त्र की कैटेगरी में रखते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्लुत क्या है? तो प्लुत एक स्वर का भेद है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक कौन है? तो सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही लेखक हैं इस गीत के। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने अधूरा नहीं लिखा है? तो रंगभूमि पूरा लिखा है, कर्मभूमि पूरा लिखा है। पूछा गया था कि पूरा कौन सा नहीं लिखा है, अधूरा रह गया था, तो गोदान भी पूरा लिखा है, तो ये इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मंगलसूत्र एक उनका उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर गुलेरी नहीं है? तो ईदगाह नहीं लिखी है, ईदगाह जो कहानी है ये पंडित चंद्रधर गुलेरी की नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा कौन सी कहानी नहीं है इनकी, तो ईदगाह नहीं है इनकी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है? तो एक साइड लिपि दी गई है और एक साइड भाषा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ये मिलान सही नहीं है, मराठी की लिपि देवनागरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? सो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं पद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? तो इनमें से कोई भी शब्द योग रूढ़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 है, कामायनी एक महाकाव्य है, वाक्य में कामायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो इसमें विराम चिन्ह पूछा है कि कौन सा है, तो इसमें उद्धरण चिन्ह है लगा हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का, उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 88, गजानन शब्द में कौन सा समास है? गजानन हाथी के समान है जिसका मुख, तो ये बहुब्रीहि समास है, यहाँ किसी तीसरे की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, बहुब्रीहि समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा मेल सही नहीं है? एक भारतीय आत्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये मेल सही नहीं है। एक भारतीय आत्मा ये किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं, ये लालचंद जी ने कमेंट करके हमारी वीडियो में बताया है हमें, सो थैंक यू सो मच। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ये मेल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है,
यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं? तो यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सो महादेवी वर्मा को ये 1982 में प्रदान किया गया था यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, महादेवी वर्मा। तो ये 30 क्वेश्चन थे हिंदी सेक्शन के। हमने हिंदी, इंग्लिश, जीके और साइकोलॉजी सेक्शन 4 सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। तकरीबन सभी क्वेश्चन सही हैं। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं जो हम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कंफर्म कर देंगे आपको। एंड बचता है हमारा मैथ्स सेक्शन। इसका मैं आपको डिटेल्ड वीडियो विद सॉल्यूशन लेके आऊँगा शाम तक या कल तक, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है सो थैंक यू सो मच। एंड चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप वीडियोस में या कोई और सुजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।